अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज की वीडियो है इटली से रिलेटेड के वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे प्रिपेयर करने हैं, और जो इटली एम्बेसी ने अपनी अपडेटेड वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो उन्होंने शेयर कर दी है। तो इससे रिलेटेड आज की वीडियो है कि आपको कौन कौन से वीज़ा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने किस तरीके से इसको रेडी करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ये जो फाइल है ये डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा इसका लिंक, और साथ मेरी वीडियो के साथ भी चल रही है, और मैं भी आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स विद सारी उसकी जस्टिफिकेशन और विद डिटेल में आपको गाइड कर दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने किस तरीके से डिज़ाइन करने हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा यार, स्किप मत कीजिएगा। वही क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताए होते हैं, फिर स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज आती हैं वो कमेंट सेशन में पूछ रहे होते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद कम से कम आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार मैंने वीज़ा चेकलिस्ट को कैसे फुलफ़िल करना है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, फर्स्टली आपको पता है कि जब हम वीज़ा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमने फॉर्म डी को फिल करना है, जिसे लॉन्ग स्टे वीज़ा कहते हैं, जिसमें 90 डेज़ अबव होता है। ठीक है, वो आपने करना है। अच्छा, इसमें भी स्टूडेंट्स को परेशान होते हैं भाई कैसे करना है, ये भी मैं ना चेकलिस्ट मेरी ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो मौजूद है, वो भी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। चाहे आप मैनुअल कर लें, चाहे आप ऑनलाइन ही इसको PDF को एडिट करके कर लें, इसमें कोई इशू नहीं आता। 2 पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटोज़ चाहिए, जिसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कापीज़ लेके जाइएगा। 2 का जो है वो बैकग्राउंड वाइट हो और 2 का ब्लू हो। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा आपको, आपने ये करना है कि आपने ईच डॉक्यूमेंट का एक सेट एक्स्ट्रा लेकर जाना है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से अगर आप सेट एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे तो आपको काफ़ी चीप रेट में पड़ेगा, बट अगर आप यूनिवर्सिटी एम्बेसी के अंदर से BLS सेंटर के अंदर से कोई डॉक्यूमेंट लेंगे तो वो तकरीबन 200-300 तक चार्ज करते हैं। तो ईच डॉक्यूमेंट का आपने ईच सेट एक्स्ट्रा लेकर जाना है। अच्छा, नंबर 3 के ऊपर आपकी आती है वैलिड CNC आपका आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका पासपोर्ट आ जाएगा, ये चीज़ आपने करनी है। उसके अलावा आपका जो मोटिवेशन लेटर है जो आपने लिखा हुआ है वो भी आपने लेकर जाना है। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आएगी, जिसकी वैल्यू जो है वो अमाउंट 30,000 यूरो होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है वो फ़्लाइट बुकिंग, डमी बुकिंग आपकी आ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन आएगी। इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने डमी ही करनी है। जिस बंदे से हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस जो एम्बेसी की साइट्स के ऊपर रजिस्टर्ड फॉर्म्स हैं वहीं से करवानी है। वही लोग आपसे 1000 या 2000 लेके डमी से आपको कर देंगे, नहीं तो आप खुद भी booking.pk से खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऊपर आपने अपनी प्री इनरोलमेंट की है, वो प्री इनरोलमेंट समरी आपने डाउनलोड करनी है। अब यहाँ पे भी ये बात क्लियर हो जाती है कि एम्बेसी में BLS के थ्रू, चाहे वो कराची स्टूडेंट हो, किसी भी मतलब कि चाहे वो कराची कौंसलेट में वर्किंग के थ्रू भी जा रहा है, वही स्टूडेंट जाएगा जिसकी समरी डाउनलोडेड होगी। ये बात यहाँ पे क्लियर कट हो चुकी है। ठीक है, तो इस्लामाबाद वालों की जब समरी फॉरवर्ड होगी वो दैन ही समरी डाउनलोड करके लेकर जाएंगे, क्योंकि ये वीज़ा चेकलिस्ट का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 9th के ऊपर आपने सीमिया लेकर जाना है या DOB लेकर जाना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर भी मोस्टली यूनिवर्सिटी सीमिया रिक्वायर्ड कर रही हैं, और कराची के अंदर तो है ही सीमिया। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सीमिया बनवा लें, अदरवाइज़ आप फिर DOB के साथ जाएंगे। ठीक है, DOB के ऊपर भी मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, वो मैंने आपके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हुए हैं, उसको भी मैं जनरली बता दूंगा कि आपके जो मैट्रिक इंटर के कंसर्न बोर्ड है उससे आपने करवाना है। उसके बाद आपने डिग्रीज़ को, अगर आप बैक मास्टर्स के लिए कर रहे हैं, कंसर्न बोर्ड से करवाने के बाद IBCC से करवाना है, और बैचलर अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपने HEC से करवाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को मोफा से करवाना है। मोफा से करवाने के बाद फिर आपने इनकी ट्रांसलेशन करवानी है, और अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो फिर मैट्रिक इंटर दोनों की ट्रांसक्रिप्ट और दोनों की डिग्रीज लगेंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, एक सेट आप उसका बनाएंगे, जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंसर्न बोर्ड से लेके मोफा तक अटेस्टेड होंगे। उसके अलावा आपने इनके तकरीबन 2-2 सेट एक्स्ट्रा बना लेने हैं। उसके अलावा आपकी ट्यूशन फ़ीस अगर कोई आई है तो वो कर दें, अगर आपने कोई पेमेंट की है, एप्लीकेशन फ़ीस भी अगर आपने पे की है तो वो भी साथ लेकर जाना है, और एडमिशन लेटर भी मैंने आपको बताया कि वो भी आपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आपका प्रूफ ऑफ सफिशेंट आ जाता है अमाउंट, जो कि आपने PKR में शो करवानी है। 6 मंथ की आपकी लास्ट बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो कि इन्होंने मैंशन किया, बट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप तकरीबन 9 माह से लेकर 1 साल की बैंक स्टेटमेंट लेकर जाएँ, और अपना स्पॉन्सर जो आपने डिक्लेयर किया उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फाइनेंशियल एफिडेविट लगेगा, फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप लेटर लगेगा, उसके FBR के रिटर्न्स लगेंगे उसकी 6 माह से,
9 माह से लेकर 12 माह की जो है बैंक स्टेटमेंट लगेगी और 2 साल के आपने रिटर्न लगाने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर वो गवर्नमेंट पर्सन है तो उसका सैलरी एविडेंस लग जाएगा, अगर वो प्राइवेट है तो उसकी बिजनेस की सारी स्लिप्स लग जाएंगी। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरी मौजूद है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो काइंडली जो है वो वीडियोस वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, बैंक मैनेजर के साइन होने चाहिए और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपने लेकर जाना है। उसके अलावा अगर लीगल गार्डियन है, कोर्ट ट्रिब्यूनल, ठीक है। उसके अलावा आपकी पासपोर्ट की कॉपी है, 2 कॉपीज़ आपने 3 कॉपीज़ लेकर जानी है, 2 को जो है वो नोटरी करवा के लेके जाइएगा। ठीक हो गया। और कम से कम जो है ना, अगर वो एक्सपायरी है तो एक्सपायर होने वाला है तो कम से कम उसकी 2 पेजेस होने चाहिए और तकरीबन साल या 2 साल की वैलिडिटी मौजूद होनी चाहिए। और अगर आपका कोई शेंजन वीज़ा लगा है, कोई पासपोर्ट आपका एक्सपायर है, तो वो सारे पासपोर्ट आपने साथ में लेकर जाने हैं। तो ये थी डिटेल वीडियो कि भाई आपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, इजी है, कोई चीज़ें नहीं है इसमें। टोटल जो इन्होंने आपसे चीज़ें रिक्वायर्ड की हैं वो 16 चीज़ें रिक्वायर्ड की हैं। अगेन बता देता हूँ, आपका सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन के साथ आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कापीज़ आएंगी जिसमें 6 माह से पुरानी ना होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ, कहीं आप ब्लू के साथ भी लेकर जाएं। कॉपी ऑफ CNSE होगी, उसके अलावा कॉपी ऑफ पासपोर्ट होगी, कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर होगा, अपनी इनरोलमेंट की समरी होगी, उसके अलावा इंश्योरेंस लेटर होगा, उसके अलावा फ़्लाइट बुकिंग होगी, उसके अलावा होटल बुकिंग होगी, उसके अलावा सीमिया या DOV की फ़ाइल होगी, उसके अलावा आपकी कोई फ़ीस पे किया तो वो होगी, उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, एफिडेविट होगा फाइनेंशियल स्पॉन्सर का, उसके जो FBR के रिटर्न्स हैं वो होंगे, उसके अलावा अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो उसकी रसीद्स होंगी, उसकी स्लिप्स होंगी, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी 12 माह की अपनी स्लिप्स अटैच करनी है। उसके अलावा आपने इसमें फाइनेंशियल लगा दिया, उसके अलावा आपका पासपोर्ट होगा। बस ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप रेडी करके इनको लेकर जाइएगा तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं आएगा। और ईच डॉक्यूमेंट का ईच सेट एक्स्ट्रा प्लीज़ लेकर जाइएगा। अगर आप DOV को लेकर चाह रहे हैं तो आपने 3 सेट बनाने हैं, वो भी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को जो है वो प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।